साथियों, जय मूल्यवासी। मैं हूं हंस कुमार और आप देख रहे हैं हंस टीवी बिहार। साथियों, जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे तो ब्राह्मण आज़ाद थे, और जब ब्राह्मण आज़ाद थे तब हम उनके गुलाम थे। अंग्रेज आने से पहले ब्राह्मण आज़ाद थे और हम SC ST OBC के लोग ब्राह्मणों के गुलाम थे। जब अंग्रेज भारत में आया तो उन्होंने आज़ाद ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। SC ST OBC को गुलाम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वह तो पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे। अंग्रेज जब भारत में आया तो उन्होंने आज़ाद ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे उन्हें गुलाम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंग्रेज भारत में आया तो ब्राह्मण अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। हम तो पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे, मतलब हम गुलामों के गुलाम हो गए। ब्राह्मण अंग्रेज़ों का गुलाम और हम SC ST OBC के लोग पहले ही ब्राह्मण के गुलाम थे, तो हम गुलामों के गुलाम हो गए। अंग्रेज़ों के विरोध में आज़ादी का जंग चला। 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज गए तो जो अंग्रेज़ों का गुलाम था ब्राह्मण, वह आज़ाद हो गया, हम नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये समस्या थी कि आज़ादी से वो लोग आज़ाद हो गए हैं, हम नहीं। तो SC ST OBC को आज़ादी कैसी दिलवाई जाए? संविधान में अधिकार अगर मिलता तो SC ST OBC के लोग आज़ाद होते। इसका ख्याल बाबा साहब रखे और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ देश में, तो संविधान के अनुसार, संविधान में लिखित अधिकार के अनुसार SC ST OBC के लोग आज़ाद हुए। लेकिन संविधान को सख्ती से लागू नहीं किया गया। अगर संविधान में अधिकार है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, अगर भारत का हर नागरिक बराबर है, तो आज़ादी के बाद ही संविधान लागू होने के बाद भी बाबा साहब का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने देखा कि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। बाबा साहब चले गए। बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी इस चीज़ को समझे और हक अधिकार की लड़ाई शुरू कर दिए। तभी तो उन्होंने कहा था कि हम तमाम देश के काले कलूठे लोगों को एकत्र करेंगे, फटे हाल बेहाल लोगों को एकत्र करेंगे, जो देश में मजलूम है उनको हम एकत्र करेंगे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहे थे कि इन लोगों को हम एकत्र करेंगे और इनके बीच हम नेतृत्व डेवलप करेंगे, इन लोगों के बीच नेतृत्व का निर्माण करेंगे और इन लोगों के बीच से नेतृत्व निकालकर दिल्ली के गद्दी पर बिठाएंगे।
उन्होंने देखा कि भारत में जो संविधान लागू है लेकिन इस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है, तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने ये आंदोलन शुरू किया, अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया। साथियों, आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्राह्मण आज़ाद हो गए तो हर डिपार्टमेंट ऑफ द हेड सुप्रीम पद पर उन्होंने कब्जा किया, हर डिपार्टमेंट के सुप्रीम पद पर कब्जा किया, हर डिपार्टमेंट के ऊंचे पद पर कब्जा किया, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, हर स्टेट के गवर्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारी मिनिस्ट्री पर कब्जा किया। तो आज संविधान में लिखित अधिकार के बावजूद भी ये SC ST OBC को वहाँ तक पहुँच नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? कि जो कब्जा उन्होंने उस समय वहाँ पर किया वह आज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज SC ST OBC के लोग मजलूम है, मजलूम बना के रख दिया गया है, मजलूम बना के छोड़ दिया गया है। इसका कारण है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्राह्मण आज़ाद हुए तो भारत के हर प्रतिष्ठान पे, हर इंस्टीट्यूशन पर उनका कब्जा हुआ और हर इंस्टीट्यूशन के डिपार्टमेंट ऑफ द हेड पर जो कब्जा किया वह कुर्सी आज भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए इधर इतना समस्या पैदा हो रहा है। आज भी जो ये संघर्ष जारी है, आंदोलन जारी है, ये आंदोलन करने की क्या मतलब है? कि भारत में संविधान लागू है, संविधान में सारे लोगों का हक अधिकार लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ अधिकार के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। तो जब तक सारे लोग, जो लोग पिटे पिटाए लोग हैं, जो लोग मजलूम लोग हैं, वह सारे लोग एक साथ जब तक नहीं आते हैं ये हक और अधिकार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो समस्या पैदा करता है वह उस समस्या का समाधान नहीं करता। जो लोग आपके समाज में समस्या का निर्माण कर रहा है, समस्या का निर्माण किया, आप उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मेरे समस्या का, हमारे समस्या का समाधान करेगा, गलत है। क्योंकि जो लोग समस्या निर्माण करते हैं वह समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इसके लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी, धर्म परिवर्तित लोग, ये 85% लोग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन बुद्धिजीवियों को एक साथ आना होगा और मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। तब आपके समाज में समस्या का समाधान हो सकता है।